सिंह राशि जुलाई महीने का मासिक राशिफल 2024 सामान्य जानकारी। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां लेकर आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से धन कमाने के लिए किसी की बातों में आकर बिना सोचे समझे धन का निवेश करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। आपकी लंबी यात्राओं का योग भी बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी। आपका अनुभव आपके काम आएगा। आपकी नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। आपके अनुभव से अन्य लोग प्रेरित होंगे। आपको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है जिससे और लोग भी आपके अनुभव से लाभान्वित हो सके। कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके लिए मददगार रहेंगे। व्यापार करने वाले जातक धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी निर्णय बदलने में असुविधा महसूस होगी, लेकिन आवश्यकता को ध्यान में रखकर अगर ऐसा करना हो तो आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको अपनी योजनाओं को पूरी तरह से पूर्व पालन करने पर ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना अनुकूल है। आपके रिश्ते में खूब प्रेम बढ़ेगा। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल है। विवाहित जातकों को छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने रिश्ते के पक्के रहेंगे और इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। आर्थिक रूप से भी उसी अनुपात में है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। कुल मिलाकर कहें तो यह महीना आपको सुख दे सकता है। कार्यक्षेत्र की जानकारी। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उन्नति की राह खोलने वाला महीना रहेगा। परम पवित्र देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अनुभव देंगे। आप वस्तुस्थिति को समझकर उसके अनुसार आचरण करेंगे, आवश्यक निर्णय लेंगे और आवश्यक कार्य करेंगे, जिसे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपको अपने आप को संभालने से, परिस्थितियों को संभल कर काम करने से अच्छी छवि बनाने में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा कायम होगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहकर आपको सर्वगुण संपन्न बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा। आप उनके कृपा पात्र बनेंगे और उनकी बदौलत आपको अपने कार्यक्षेत्र में जमकर काम करने का मौका मिलेगा और पदभार में बढ़ोतरी का तोहफा भी मिल सकता है। आर्थिक जानकारी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत इस महीने आपके खर्च और आपकी आमदनी दोनों ही बढ़ेंगे। महीने की शुरुआत में बुध महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्च बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। विशेष तौर पर आप आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और आपके व्यवसाय में भी खर्च होंगे, लेकिन सूर्य महाराज और शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राहु महाराज की उपस्थिति अष्टम भाव में आपके साथ अचानक से धन प्राप्ति और धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश करने से अचानक धन हानि की भी संभावना बन सकती है। मंगल महाराज महीने के उत्तरार्ध में दशम भाव में बैठ जाएंगे, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे, लेकिन सूर्य और शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके खर्चों में और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन 19 जुलाई को बुध महाराज के आपकी राशि में प्रवेश कर जाने से इन पर कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। इस प्रकार कहा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आर्थिक तौर पर आपको सावधानी रखनी होगी कि कहीं कोई ज्यादा बड़ा ऐसा खर्च ना करना पड़े जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर ले जाए। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए धन का उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य की जानकारी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना है, फिर भी राहु महाराज के पूरे महीने अष्टम भाव में और केतु महाराज के पूरे महीने द्वितीय भाव में बने रहने से भोज्य सामग्री से संबंधित शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके भोजन में असंतुलन और पौष्टिकता की कमी तथा बासी और
गरिष्ठ भोजन करना आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने आपको अपनी कमर में दर्द का एहसास भी हो सकता है। प्रेम व वैवाहिक जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार, यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो यह महीने की शुरुआत आपके प्रेम जीवन को बहुत खूबसूरत पलों का तोहफा देने जा रही है। शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव को प्यार से सराबोर कर देगी। आप और आपके प्रियतम के बीच सब कुछ रोमांच से भरा होगा। आपको अपने चारों ओर अजीब सी खुशी का अनुभव होगा, पर यह खुशी आप दिल से अपने प्रियतम को भी देना चाहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी और आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा। सूर्य महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में अहम का टकराव भी होगा, लेकिन वह प्यार ही क्या जिसमें छोटी मोटी कहासुनी ना हो। इससे प्यार और बढ़ेगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जुलाई से मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो वह आपके प्रेम जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकते हैं। बेवजह की चिंताएं और बेवजह की कहासुनी आपको परेशान कर सकती है। इस सब से निकलने के लिए आपको अपने प्रियतम से बातचीत करनी होगी और एक दूसरे को बैठकर समझकर है इस बात का हल निकालना होगा। इससे कोई बड़ी अप्रिय समस्या नहीं हो पाएगी। यदि आप एक विवाहित हैं तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान लेकर आपको अपनी विवाहित जीवन का पालन करने को कह रहे हैं। आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना चाहिए और उसमें आ रही समस्याओं को दूर करने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। पारिवारिक जानकारी, यह महीना पारिवारिक तौर पर मिलाजुला रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जो पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने का संकेत देते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फलदायक रहेगी और आपकी स्थिति को भी बढ़ाएगी। उधर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को और सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को संभाल कर रखेंगे। वैसे पारिवारिक जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। परिवार में प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखेंगे। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आपके माता और पिता परिवार के हित में कोई बड़ा निर्णय भी इस महीने ले सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार को लेकर कुछ खर्च भी अवश्य करने पड़ेंगे। 19 जुलाई को बुध महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और परिवार के लोगों का सहयोग आपके पक्ष में मोड़ने लगेगा। इससे आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। हालांकि पूरे महीने तो बुध महाराज आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच पर आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलवा सकते हैं जो परिवार के लोगों को अच्छी ना लगे। इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो यह महीना बहुत अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जिससे भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहेगा। उपाय, आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न तांबे की मुद्रा में जड़वा कर अपनी अनामिका अंगुली में रविवार के दिन प्रातःकाल 8 o'clock से पूर्व पहननी चाहिए। प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करने के बाद उसी पीले चंदन से अपने मस्तक पर तिलक करना चाहिए।